हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को इस चैनल पे दोबारा स्वागत है। यह हिस्ट्री का डिस्कशन है और हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का डिस्कस करें, जिसमें आज का टॉपिक है सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए क्वेश्चन को एनालिसिस करते हैं। क्वेश्चन एनालिसिस के दौरान यह टॉपिक आपका पूरी तरह से कवर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारिणी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो लाहौर सत्र में। बी आपका करेक्ट आंसर है। 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकारिणी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया गया। फरवरी 1930 में साबरमती आश्रम में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी की दूसरी बैठक में महात्मा गांधी को इस आंदोलन का नेतृत्व सौंपा गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपने प्रसिद्ध दांडी मार्च दांडी मार्च शुरू किया और साबरमती आश्रम से इन्होंने अपने 78 चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह की शुरुआत की और 24 दिन की लंबी यात्रा के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया और इस प्रकार नमक कानून तोड़कर उन्होंने औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुभारंभ कर दी। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में फैल गया और तमिलनाडु में गांधीवादी नेता जिनका नाम था सी राजगोपालचारी, इन्होंने तिरुचेनगोंड आश्रम से तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक नमक यात्रा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, दांडी यात्रा की गई कब की गई? तो 1930 में। आपका इसका डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था 12 मार्च 1930 को। सी आपका सही जवाब है। 5 नंबर क्वेश्चन है, गांधी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी कहां से? तो अपने साबरमती आश्रम से, जो अहमदाबाद में है। बी आपका सही जवाब है। 5 के बाद 6 नंबर जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रांतों में से किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी? तो गुजरात से सत्याग्रही थे महात्मा गांधी के दांडी कूच में सबसे ज्यादा थे, तो गुजरात आपका सही जवाब होगा। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी यानी गुजरात में समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन करके सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने के उद्देश्य से अपने साबरमती आश्रम जो अहमदाबाद में, यहां से 78 अपने साथियों के साथ सत्याग्रह को शुरुआत की। इस सत्याग्रह के लिए कुछ किए। महात्मा गांधी की एक समर्पित वेबसाइट है जिसका आप यूआरएल देख सकते हैं www.mkgandhi.org पे आप जा सकते हैं और यहां पे विजिट करके आप इन 78 सत्याग्रहियों की सूची नाम सहित देख सकते हैं। जो इनके बारे में अगर इंटरेस्टेड है तो वो लोग पूरी नाम इन 78 सत्याग्रहियों की वहां पे पूरा ब्यौरा दिया गया है नाम सहित, आप देख सकते हैं। और ये भी देख सकते हैं यहाँ पे कि किस राज्य से कितने सत्याग्रही थे शामिल थे इन 78 सत्याग्रहियों में। तो गुजरात में सबसे ज्यादा थे, 31 लोग शामिल हुए थे। इसके बाद आप महाराष्ट्र में देख सकते हैं 13, उत्तर प्रदेश से 8, कच्छ से 6, केरल से 4। तो ज्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर फिर भी आप देखना चाहते हैं तो पूरी देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? तो नमक सत्याग्रह। आपका बी करेक्ट आंसर है। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह की शुरुआत की और अपने 78 अनुयायियों के साथ उन्होंने दांडी मार्च किया और 24 दिन की लंबी यात्रा के पश्चात 6 अप्रैल 1930 को यह दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून तोड़ते हैं और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो जाता है और इस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है। 8 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया, बताइए कहां से? तो दांडी से। आपका बी सही जवाब है। महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ पैदल चलकर 24 दिनों में लगभग 390 किलोमीटर की यात्रा कर दांडी पहुंचे और वहां पे 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। क्वेश्चन नंबर 9 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, बताइए? तो दांडी मार्च के बाद। सी आपका सही आंसर है। और
10 नंबर क्वेश्चन है, दांडी मार्च शुरू किया गया था, बताइए। तो दांडी मार्च देखिए नमक कानून तोड़ने के लिए शुरू किया गया था, बी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर जो 11 है देखते हैं, ऐतिहासिक दांडी मार्च का जो संबंध है बताना है कि किससे है, तो नमक कानून को तोड़ने से, बी सही जवाब है। सबसे पहले कौन सी घटना घटी, देखिए इन चारों ऑप्शनों में सबसे जो पहली घटना घटी थी साइमन कमीशन का आगमन, ये 1928 में इनका आगमन होता है, 3 फरवरी 1928 को। इसके बाद देख सकते हैं कि दांडी मार्च का जो प्रारंभ है इसका तारीख जो है 12 मार्च 1930 है। भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रारंभ का तिथि है वो अगस्त 1942 है। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 का जो है इसका आगमन डेट है। और गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को होता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की स्थिति जानी जाती है, महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च के लिए जानी जाती है। यह तिथि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अच्छा इसके बारे में देख लेते हैं, फिर से रिवीजन भी हो जाएगा आपका। 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी में एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर सिविल नाफरमानी आंदोलन यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन इसका श्री गणेश किया। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी को इस अभियान की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस की ओर जाने वाले अभियान से की थी। एक अंग्रेजी समाचार संवाददाता ने खिल्ली उड़ाई और कहा कि क्या सम्राट को एक केतली में पानी उबालने से हराया जा सकता है। इसके उत्तर में गांधी जी ने कहा, गांधी महोदय समुद्री जल को तब तक उबाल सकते हैं जब तक कि डोमिनियन स्टेटस नहीं मिल जाए। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 14, जिसमें कथन ए कह रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन वर्ष 1930 में चलाया गया था, और कारण आर में कह रहा है कि महात्मा गांधी का उद्देश्य था कि गरीबों को नमक मुफ्त में उपलब्ध हो। तो देखिए इसमें दूसरा जो आपका स्टेटमेंट है सही नहीं है, पहला सही है, तो आपका इसमें ऑप्शन होगा सी। और इसके बारे में फिर से देख लेते हैं, गांधी जी द्वारा आरंभ किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन में प्रतीक के रूप में 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून तोड़कर ब्रिटिश सरकार के प्रति अवज्ञा अपनाई गई। आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी ने वायसराय इरविन के समक्ष 11 मांगे रखी थी। उसमें जो है नमक कर और नमक पर सरकारी एकाधिकार की समाप्ति की मांग की गई थी, न कि गरीबों को मुफ्त में नमक उपलब्ध कराने की। 15 नंबर क्वेश्चन है, शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं, यह कथन किससे संबंध है। तो यह कथन जो है गांधी की दांडी यात्रा से संबंधित है, बी आपका इसमें ऑप्शन होगा। 5 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी अपने नमक सत्याग्रह के तहत दांडी ग्राम पहुंचे। उन्होंने दांडी आए सभी देशी विदेशी पत्रकारों को संबोधित किया और संबोधित किया और कहते हैं कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं। 16 नंबर क्वेश्चन है, गांधी के दांडी मार्च के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। 4 इसमें स्टेटमेंट है, पहला है यह साबरमती आश्रम से दांडी ग्राम तक का मार्च था। बी नमक कर का विरोध करना इसका विशेष प्रयोजन था। सी समुद्र के किनारे पहुंचकर गांधी ने नमक बनाया था। और नेक्स्ट जो इसमें ऑप्शन है डी यह पूरी तरह से पैदल मार्च था। तो इसमें सी आपका सही ऑप्शन होगा। और इसके बारे में देख लेते हैं, गांधी ने दांडी में समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन करके सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ करने का निश्चय किया। नमक को इस आंदोलन का एक प्रमुख मुद्दा बनाया गया क्योंकि सरकार ने इस अत्यावश्यक वस्तु की बिक्री को नियंत्रित कर रखा था और उस पर कारारोपण किया था, जिसका गरीबों पर जो है अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था। 12 मार्च 1930 को गांधी ने दांडी मार्च शुरू किया। उन्होंने अपने साबरमती आश्रम जो अहमदाबाद में है यहां से 78 अपने चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कुछ किया यानी शुरुआत किए और 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद 5 अप्रैल 1930 को वे दांडी पहुंचते हैं और 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने एक मुट्ठी नमक को हाथ में लेकर जो है इस कानून को तोड़ते हैं और सविनय अवज्ञा आंदोलन का श्री गणेश कर देते हैं। इस तरह से जो है आपका सी असत्य कथन है। और 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के विषय में असत्य है। तो फिर से बताना है कि
इन 4 स्टेटमेंट में से महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के संदर्भ में कौन सा सत्य है? पहला यानी ए ऑप्शन में है, यह पूर्णतः एक पैदल यात्रा थी। ठीक है, आपको पता है क्योंकि ऊपर में इसके बारे में 2-3 बार नहीं, मतलब कि बहुत बार रिपीट कर चुके हैं हम लोगों ने, हर क्वेश्चन में इसका जिक्र हुआ है। बी ऑप्शन है, साबरमती आश्रम से आरंभ होकर इसका समापन दांडी में हुआ था। सी, साबरमती आश्रम से शुरू समूची यात्रा जो है 24 दिनों में पूरी हुई थी। और डी है, इसकी शुरुआत 15 मार्च 1930 को की गई थी, लेकिन ये आपका इसमें सत्य कथन है, इसकी शुरुआत 12 मार्च 1930 को की गई थी। तो डी आपका ऑप्शन होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 18 है, नमक सत्याग्रह के समय गांधी को गिरफ्तार जब मतलब कर लिया जाता है, यानी गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? तो देखिए, जब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उनका स्थान अब्बास तैयब जी लेते हैं। ये आपका करेक्ट आंसर है। और इनके बारे में देख लेते हैं। गांधी जी ने अपने 78 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से 240 मील दूर समुद्र तट पर बसे डांडी गांव में 6 अप्रैल को पहुंचकर नमक बनाया और नमक कानून का उल्लंघन किया। इस सत्याग्रह में गांधी जी की गिरफ्तारी सोलापुर में हुई। तत्पश्चात आंदोलन का नेतृत्व अब्बास तैयब जी ने संभाल लिया, इनके हाथों में आ गया और इस आंदोलन में स्त्रियों ने अपनी भागीदारी जो है की थी। क्वेश्चन नंबर 19 है, महात्मा गांधी धरसना नामक गोदाम पे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहां पे थे? तो देखिए, जब धरसना नामक गोदाम पर जो है महात्मा गांधी मतलब जब इस पे धावा हुआ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा, तो महात्मा गांधी यरवदा जेल में थे उस समय। ये आपका सही आंसर है इसमें। और इनके बारे में फिर से देख लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान धरसना नामक गोदाम पर जो है कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे से पूर्व महात्मा गांधी को जो है 5 मई 1930 को गिरफ्तार करके यरवदा जेल भेज दिया गया था। उनके स्थान पर अब्बास तैयब जी आंदोलन के नेता हुए और उनकी भी जो है गिरफ्तारी बाद में और श्रीमती सरोजिनी नायडू ने मतलब 21 मई 1930 को धरसना नामक गोदाम पे धावे का नेतृत्व किया। तो उनकी भी गिरफ्तारी के बाद, यानी जब अब्बास तैयब जी का गिरफ्तारी हो गया, तो सरोजिनी नायडू जो है 21 मार्च 1930 को धरसना नामक गोदाम पे जो धावा हुआ, इसका नेतृत्व इन्होंने किया। लोमहर्षक घटना का विवरण अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20 है, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में। और इसके बाद अच्छा, इनके बारे में 1-2 पॉइंट है तो देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। आचार्य विनोबा भावे गांधी जी के निकट सहयोगियों में से थे। गांधी जी द्वारा संचालित विभिन्न आंदोलनों में उन्होंने भाग लिया। 1930 में वे सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के दौरान प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे। 21 नंबर क्वेश्चन है, गांधी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था वह कौन थे? वो थे वेब मिलर। बी आपका सही जवाब है। और आगे बढ़ते हैं। देखिए, वेब मिलर एक अमेरिकी पत्रकार थे जिसे गांधी ने दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था। धरसना की विभत्स पुलिस ज्यादतियों का उल्लेख करते हुए इसने लिखा था कि संवाददाता के रूप में मैंने पिछले 18 वर्ष में असंख्य नागरिक विद्रोह देखे हैं, दंगे, गली कुचों में मारकाट, विद्रोह देखे, लेकिन धरसना जैसा भयानक दृश्य मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। किसने यह बात लिखी थी आपको पता है? तो ये जो पत्रकार थे, इन्होंने ये जो संवाददाता थे, इन्होंने इसकी जो है इस तरह से जिक्र किया था। क्वेश्चन नंबर 22 है, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पे एक अभियान संगठित किया था? तो सी राजगोपालचारी। बी आपका इसमें ऑप्शन होगा। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने गुजरात के दांडी तट पे जो है नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया और इसी के साथ संपूर्ण देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ हुआ। समस्त देश में नमक कानून उल्लंघन संबंधित अभियान संचालित किए गए। तमिलनाडु में तंजौर के समुद्री तट पे जो है चक्रवर्ती राजगोपालचारी ने तिरुचिन्नापल्ली से वेदारण्यम की नमक यात्रा प्रारंभ की
और 30 अप्रैल को जो है इनको गिरफ्तार करने के बाद भी यह आंदोलन इनके समर्थकों द्वारा चलता रहा। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? तो वे मिलर थे, बी आपका इसमें ऑप्शन होगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के दौरान रेड शर्ट के नाम से भी पहचाने जाने वाले खुदाई खिदमतगारों ने आह्वान किया, क्या किया था? ए है उत्तर पश्चिम के पख्तून जनजाति क्षेत्रों को अफगानिस्तान के साथ मिलाकर एक करने का। दूसरा है यानी बी जो स्टेटमेंट है, उपनिवेशीय शासकों को जो है आतंकित करने और अंत में उन्हें हटा देने के लिए आतंकवादी युक्तियों और तरीकों को अपनाने का। और सी स्टेटमेंट है, राजनीतिक और सामाजिक सुधार के लिए साम्यवादी क्रांतिवादी विचारधारा अपनाने का। और नेक्स्ट जो है इसमें पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता का और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष का। तो देखिए इसमें डी आपका ऑप्शन होगा। और इसके बारे में देख लेते हैं, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नामक जो है एक स्वयं सेवक संगठन जो है स्थापित किया गया था। इन्हें लाल कुर्ती यानी रेड शर्ट के नाम से भी जाना जाता है। रेड शर्ट संगठन ने पठानों को जो है राष्ट्रीय एकता का नारा बुलंद किया, यानी पठानों की जो राष्ट्रीय एकता था इसका नारा रेड शर्ट संगठन ने बुलंद किया और अंग्रेजों से स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध आंदोलन संगठित किया। श्रमजीवियों की हालत में सुधार की मांग की। और किसने? इस संगठन ने किया। और जब अन्य प्रांतों में मुसलमान स्वयं को जो है सत्याग्रह आंदोलन से अलग रख रहे थे, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के मुसलमानों ने खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 25 नंबर क्वेश्चन है, लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था किसके द्वारा? तो बताइए। तो अंग्रेजों को निकालने के लिए लाल कुर्ती दल जो है आपको पता है खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा संगठित किया गया था। सी आपका इसमें ऑप्शन होगा। और नेक्स्ट हमारा 26 नंबर है, गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन इसका सही मतलब कि जवाब होगा। गढ़वाल रेजिमेंट जो है इसके सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पे जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गोली चलाने से इनकार किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पेशावर में गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों ने जो है चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में निहत्थी भीड़ पे गोली चलाने से इनकार कर दिया था। और इस इलाके में खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है वर्षों कह सकते हैं जो इनका ये इलाका था, इसमें खान अब्दुल गफ्फार खान वर्षों से सक्रिय थे और उनके द्वारा जनता में किए गए काम की वजह से अहिंसक क्रांतिकारियों के बहादुर जत्थे यानी खुदाई खिदमतगारों के दल तैयार हुए थे। ये लोग लाल कुर्ती या रेड शर्ट के नाम से जाने जाते थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन में इनकी भूमिका काफी सक्रिय थी। 27 नंबर क्वेश्चन है, लाल कुर्ती आंदोलन के नेता थे कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान, बी आपका सही जवाब है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, सन 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। और इसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन है, जिया तरंग आंदोलन कहां प्रारंभ हुआ? तो मणिपुर में हुआ था। इसके बारे में देख लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मणिपुर की जनजातियों ने भी सक्रिय भागीदारी जो है दिखाई और यहां पर आंदोलन का नेतृत्व नागा जनजाति की महिला गौडेनिलियो ने किया। इससे जो है जिया तरंग आंदोलन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था किसका? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का। दिसंबर 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तरी बिहार के सारण जिले में बिहोर नामक स्थान पे चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध में जो है प्रदर्शन हुआ था। प्रदर्शनकारियों ने बंदूक से 27 बार छर्रे दागे जाने की परवाह नहीं की और अगले महीने बेगूसराय यानी मुंगेर जिले में जो है स्वतंत्रता दिवस के लिए एकत्रित भीड़ में भारी संख्या में ग्रामवासी आकर सम्मिलित हो गए और उपमंडल अधिकारी को जो है एक गड्ढे में खदेड़ दिया। 146 बार गोलीबारी किए जाने के बाद भी वे विसर्जित हुए। क्वेश्चन नंबर 31 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन असफलता के बाद
यानी जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, इसकी असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था किसको? तो रचनात्मक कार्यों को महत्व दिया था। ये आपका इसमें सही जवाब है। और आगे देखते हैं। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी ने रचनात्मक कार्यों को जो है, यानी क्रिएटिव जो वर्क था, क्रिएटिव जो कार्य थी, इसको महत्व दिया। और अक्टूबर 1934 में गांधी जी ने अपना पूरा समय हरिजनों उत्थान में लगाने के लिए सक्रिय राजनीति से स्वयं को हटाने का निश्चय किया। सितंबर 1932 में गांधी जी ने हरिजन कल्याण के लिए जो है अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की तथा हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का भी प्रकाशन किया। तो याद रखना है, हरिजन जो पत्र था किनके द्वारा शुरुआत किया गया था, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 32 है, प्रभावती देवी के क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो ये थी पटना की, यानी प्रभावती देवी हैं, ये पटना क्षेत्र से स्वतंत्रता संग्राम की सेनानी थी। और इनके बारे में देख लेते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की महिलाओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था और इन महिलाओं में सरला देवी, प्रभावती देवी, राजवंशी देवी, सुनीति देवी और राधिका देवी प्रमुख हैं। प्रभावती देवी पटना की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गांधी इरविन समझौता। तो चलिए इस टॉपिक को भी कवर करते हैं। वैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो एक दो बार रिवीजन करते रहिएगा। पहला है गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए गांधी इरविन समझौता मुख्य रूप से हुआ था। ये इसका जो है सही ऑप्शन है और इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। गांधी जी ने फरवरी 1931 में वायसराय लॉर्ड इरविन से भेंट की और उनकी बातचीत 15 दिनों यानी 8 बार वार्ता हुआ और 15 दिनों तक चली इस 8 वार्ता में, जिसके परिणाम स्वरूप 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना गया। इस समझौते के तहत कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करना पड़ा। कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई। वस्तुतः प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस शामिल नहीं हुई थी। यह समझौता मुख्य रूप से गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 है, गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर हुए? बताइए। तो 1931 में, ये आपका सही जवाब है। और नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इसके बारे में इंपॉर्टेंट है तो चार पांच जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं, फिर आगे जो क्वेश्चन आएगा उसको एनालिसिस करेंगे। गांधी इरविन समझौता जो है 5 मार्च 1931 को संपन्न होता है और इस समझौते के अनुसार जो पहला इसमें पॉइंट है, गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार हो गई। इस जो समझौता में पहला जो बातें कही गई थी। दूसरा जो इसमें जो बात थी कि सभी युद्ध जो बंदी हैं इनको, यानी युद्ध बंदी जिनके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं था, इनको रिहा करने का आदेश। तीसरा इसमें जो जिक्र किया गया था कि विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण जो है धरना देने का अधिकार दिया जाए। और पांचवा, समुद्र तटीय प्रदेशों में जो है बिना नमक कर दिए नमक बनाने की अनुमति हो। और पांचवा, कांग्रेस के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की लिए जो है तैयार हो गई। इस समझौते ने जो है जनता को निराश किया क्योंकि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने राजगुरु की जो फांसी हुई थी, यानी फांसी न दिए जाने की जो है जनता की मांग को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, गांधी इरविन समझौता हुआ था, कब हुआ था? तो 1931 में। और 4 नंबर क्वेश्चन है, 5 मार्च 1931 को जो है निम्न में से कौन सा समझौता हुआ? तो गांधी इरविन समझौता। तो आपका सी सही मतलब कि जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5। निम्नलिखित में से किसका स्थान गांधी इरविन समझौता में किया जाना प्रस्तावित था? तो निम्नलिखित में से किसका स्थगन गांधी इरविन समझौता में किया जाना प्रस्तावित था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का। डी आपका सही जवाब है। गांधी इरविन समझौता में सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो है स्थगित करने का प्रस्तावित किया गया था। और नेक्स्ट हमारा है 6 नंबर क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षरित होने में जो है किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? देखिए, गांधी इरविन समझौता को हस्ताक्षरित होने में जिनका सबसे महत्वपूर्ण भूमिका था
उनका नाम था तेज बहादुर सप्रू। सी आपका सही जवाब है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के विस्तारित होने के फलस्वरूप जो है कहने का मतलब कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के विस्तारित होते स्वरूप को जो देखते हुए वायसराय इरविन ने देश के सौहार्द का वातावरण उत्पन्न करने के उद्देश्य से 26 जनवरी 1931 को गांधी जी को जो है जेल से रिहा कर दिया गया। तेज बहादुर सप्रू तथा एम आर जयकर इनके प्रयत्नों से गांधी और इरविन के मध्य फरवरी 1931 में दिल्ली में वार्ता आरंभ हुई। 5 मार्च 1931 को दोनों के मध्य एक समझौता हुआ जो गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना गया। इस समझौता के परिप्रेक्ष्य में सरोजिनी नायडू ने गांधी और इरविन को दो महात्मा की संज्ञा दी, यानी द टू महात्माज। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों में किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था? तो बताइए, सरोजिनी नायडू ने इन दोनों को महात्मा कहा था। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौता में महात्मा गांधी के लाभ को संतावना पुरस्कार कहा था? तो एलन कैंपबेल जॉनसन, बी आपका सही जवाब है। इरविन के जीवनीकार जो है एलन कैंपबेल जॉनसन, इन्होंने गांधी इरविन समझौता में महात्मा गांधी के लाभों को संतावना पुरस्कार और इरविन के एकमात्र आत्मसमर्पण के रूप में जो है बातचीत के लिए सहमत होने को कहा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आरंभिक उत्तर पत्र में इस प्रश्न का विकल्प ए को माना था, परंतु जो संशोधित उत्तर पत्र दोबारा जब आया तो इसका जो उत्तर था बी को सही माना गया। तो याद रखना है, बी आपका सही जवाब है, एलन कैंपबेल जॉनसन। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं है इसका, इस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931। तो चलिए इस टॉपिक को भी कवर कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था? तो बताइए, वल्लभ भाई पटेल ने इसका सभापतित्व किया था। गांधी इरविन समझौता, दिल्ली समझौता के नाम से भी यह जाना जाता है, इसको मंजूरी देने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 29 मार्च 1931 को कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंध प्रस्ताव पारित किया। इसी अधिवेशन में कुछ लोगों के विरोध करने पर जो है गांधी जी ने कहा था गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। यह पहला अवसर था जब पूर्ण स्वराज को कांग्रेस द्वारा परिभाषित किया गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे, किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया था? तो आपका इसमें सही जवाब होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनके बारे में देख लेते हैं। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पारित मूल अधिकारों और आर्थिक कार्यक्रमों पर संकल्प पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रारूपित किया था और एम.एन. राय ने जो है इसमें सहयोगी की भूमिका निभाई थी। सेकंड के बाद जो थर्ड नंबर हमारा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है इसमें। थर्ड नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन जो 1931 को हुआ था महात्मा गांधी की लोकप्रियता के तौर पे जो है सम्मान की पराकाष्ठा माना है? तो बताइए, इसमें जो सुभाष चंद्र बोस हैं, जो एससी बोस हैं, इन्होंने जो है राष्ट्रीय कांग्रेस से कराची अधिवेशन को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना। तो ये आपका सही जवाब है, एससी बोस। और आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही क्रम में रखकर सही कूट को चुनना है। तो इसमें बताना है कि कौन सा घटना पहले हुआ। तो देखिए, इसमें जो होगा आपका सही ऑप्शन होगा सी। देख लेते हैं। देखिए, गांधी इरविन समझौता जो है ये कांग्रेस ने वायसराय के साथ बातचीत के लिए गांधी को अधिकृत किया। गांधी और इरविन के बीच लंबी बातचीत के उपरांत 5 मार्च 1931 को दोनों के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता के रूप में जाना जाता है। इसके बाद जो भगत सिंह को जो फांसी है, ये लाहौर षड्यंत्र जो कांड है, लाहौर षड्यंत्र कांड में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को इन तीनों को फांसी दी जाती है। इसके बाद कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन है ये 26 से 29 मार्च 1931 तक होता है
और कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में गांधी इरविन समझौता की जो है संपुष्टि की गई, यानी इस अधिवेशन में। द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन है, गोलमेज सम्मेलन का दूसरा सत्र जो है 7 सितंबर 1931 को प्रारंभ हुआ, जिसमें महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए थे। यह सम्मेलन जो है पूर्णतः निष्फल रहा। याद रखना है कि गांधी जी किस मतलब गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को जो पढ़ना है, आपको पढ़कर बताना है कि पहला घटना कौन सी घटित हुई, यानी कालक्रमानुसार जो है आपको व्यवस्थित करना है। तो देखिए इसमें जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन होता है 26 से 29 मार्च के बीच होता है 1931 में, और राजगुरु को फांसी 25 मार्च 1931 को, और गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को होता है। इस तरह से जो है आपका 3, 2, 1 ये आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 6, भारतीय स्वाधीनता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो देखिए इसमें आपको कालानुक्रम के अनुसार जो है इसमें आपको व्यवस्थित करना है। सेम क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका पहला यानी जो होगा आपका पहला जो आएगा गांधी इरविन समझौता, इसके बाद भगत सिंह की फांसी, इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, इसके बाद पूना समझौता। तो इसके बारे में देख लेते हैं इनके जो कालानुक्रम है। देखिए गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। ये सारे डेट आपको याद रखना है क्योंकि इसी तरह से क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। भगत सिंह को जो फांसी हुआ था 23 मार्च 1931 को हुआ था, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन जो है 26 से 29 मार्च 1931 को हुआ था। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ था। शायद हम लोगों ने इससे पहले भगत सिंह की जो फांसी हुई थी 25 मार्च, शायद मैंने बोल दिया था गलती से, तो याद रखिएगा 23 मार्च 1931 है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गोलमेज सम्मेलन। तो देखिए इस टॉपिक का डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी के लिए इतना ही, और आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दें। कोई भी आपको डाउट हो क्वेश्चन से रिलेटेड या टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा तो वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा, आप विजिट कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।